Let's start the new topic in this chapter, diffraction of light. हाँ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको नहीं दिख रहा होगा उसको वो बोल लेगा हमको। यस आया था क्या? हाँ शांत होकर सुनिए प्लीज, बात नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस कर जाएंगे। आज तक हमने पढ़ा था डिफ्रैक्शन का, हमको एक्सपेरिमेंट भी दिखाना है, तो फिर से मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा, एक आलू आना पड़ेगा। अच्छा रुको देखते हैं, समझाते हैं पहले। ये बेटा बात नहीं, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको समझाता हूं, फिर एक लाइव एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊंगा। पहले समझते हैं सिंपल सा एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने सुना है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। स्टेटमेंट सही है या फॉल्स बताओ? ट्रू है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। यस यस नो? सही है, बट लेट अस सपोज दैट मैं क्या करता हूं, सामने एक छोटा सा विंडो बना लेता हूं और उधर है लाइट, और ये रूम पूरा अंधेरा कर देता हूं। तो इस विंडो से जो भी लाइट आ रही है, ठीक सामने वाले दीवार पर लाइट जानी चाहिए, बाकी रूम में इधर और इसके इधर अंधेरा होना चाहिए। होना चाहिए क्या? लेकिन हम एक छोटा सा विंडो यहाँ पे खोलते हैं, देखते हैं पूरे रूम में उजाला फैल जाता है। हमारे कॉन्सेप्ट से तो देखना चाहिए लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, सीधा बजाना चाहिए, सिर्फ सामने वाली दीवार पर लाइट होनी चाहिए, बाकी इधर अंधेरा और इधर अंधेरा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं रहता, विंडो खोलते ही चारों तरफ घर में उजाला हो जाता है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्या होता है, सपोज करो ये आपके पास विंडो था, लाइट इधर से आ रही थी, अंदर से आ रही थी, कुछ इस टाइप का मैं विंडो आपको दिखाता हूं। मैं बेटा बात नहीं, तो ध्यान दो। देखो यहाँ पर एक सिंपल सा विंडो भी आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा एक, चलो ये विंडो दिख रहा है, दिख रहा है ऐसे, ये दिख रहा है ना, इसमें से लाइट जाएगी, मान लो पूरा अंधेरा होता, इधर से सिर्फ लाइट जा रही है। तो जब लाइट इस विंडो के यहां पे पड़ेगी कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पे आते ही ये लाइट ऐसे बेंड होगी, इधर भी और ऐसे बेंड होगी उधर भी। मतलब इस लाइट ऐसे पड़ते ही, सामने पड़ते ही, जैसे ही ऑब्स्टेकल पड़ा, इस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से लाइट ऐसे बेंड होना स्टार्ट करेगी, इधर भी और इधर भी। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब तक कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिलेगा तब तक लाइट सीधी चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही ऑब्स्टेकल से टकराया, लाइट इसके कॉर्नर से क्या करेगा, बेंड करना स्टार्ट करेगा, इधर भी और इधर भी। इसी वजह से देखा होगा एकदम ठीक सामने वाले दीवार पे जो लाइट की इंटेंसिटी होती है बहुत ज्यादा होता है, धीरे धीरे जैसे इधर बढ़ते हैं इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती चली जाती है। इधर धीरे धीरे बढ़ते हैं लाइट की इंटेंसिटी, इधर भी क्या होती है, कम होती चली जाती है। इट मीन्स डिफ्रैक्शन के अंदर हमको एक बात समझ में आया कि ठीक सामने, जैसे मान लो यहाँ पे विंडो था, ये आपके पास विंडो था, ये स्लिट है मान लो, तो ठीक सामने वाले दीवार पर यहां पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, फिर इधर धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। बताया था क्या? कल ही हमने कहा था ना कि अभी हम इंटरफेरेंस में हमने बताया था कि ये इंटेंसिटी कम नहीं हो रही थी, क्या थी, बराबर थी, लेकिन डिफ्रैक्शन में ये इंटेंसिटी कम हो रही है। इसको मैं प्रूव करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है? कम क्यों हो रही है, कम क्यों हो रही है, ये भी हम लोग रीजन बात करेंगे। तो पहले डिफ्रैक्शन समझ में आया क्या था? So what is diffraction of light? Bending of light around the corner of obstacle. ठीक है? अच्छा, कभी आपने सुना है, कभी आपने, एक चीज दिखाता हूं आपको, वीडियो वालों आप लोग को नहीं दिख पाएगा, क्षमा चाहते हैं। या मेरा हाथ का परछाई दिख रहा है क्या? जैसे जैसे मैं ये दूर कर रहा हूं, ये परछाई हल्की होती जा रही है, 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 ये बन रही है ना? एरोप्लेन नाम सुना है? एरोप्लेन, जब एरोप्लेन किसी हाइट पर जाती है तो क्या उसकी परछाई बनती है कि नहीं?
बनती है, लेकिन ये परछाई इतनी बड़ी बन जाती है कि वो ब्लर हो जाती है। जैसे जैसे देखो मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं, परछाई बन तो रही है लेकिन ब्लर होती चली जा रही है, ब्लर होती चली जा रही है। हो रही है क्या? ये भी क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है? तो कोई पूछेगा क्या एरोप्लेन ऊपर सूर्य भगवान है, यहाँ एरोप्लेन है और ये अर्थ आपके पास स्क्रीन का काम करेगा, क्या परछाई नहीं बनेगी? बनेगी। तो इस परछाई की साइज इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि वो हमको समझ में नहीं आता। लेकिन वही एरोप्लेन जब लैंड करता है, अर्थ के करीब पहुंचता है, तो स्क्रीन और ऑब्स्टेकल के बीच की दूरी अगर फाइनाइट हो जाएगी तब आपको दिखने लगती है उसकी इमेजेस, दिखती है ना? लेकिन अगर स्क्रीन और ऑब्स्टेकल के बीच की दूरी इनफाइनाइट हो जाए तब वो हमें परछाई दिखाई नहीं देती, लेकिन बनती है। इतना बड़ा बन जाता है कि वो इमेज ब्लर हो जाती है। ठीक है? वाई? ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बात समझ में आ गई? व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल। चलिए लिखते हैं, हेडिंग लिखिए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिखिएगा, द बेंडिंग ऑफ लाइट the bending of light around the corner of bending of light around the corner of an obstacle is called diffraction of light, is called diffraction of light। ये डिफ्रैक्शन बच्चों दो तरीके के होता है, दो टाइप्स के होते हैं। बड़े क्लास में जाएंगे ये पूरा का पूरा एक बुक हो जाता है, पूरा का पूरा एक किताब हो जाएगा। जो यहाँ छोटा टॉपिक पढ़े पूरा पूरा बुक हो जाएगा। पहला होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल FRESHNEL, एस एच नहीं होगा, SNEL, FRESNEL, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, DIFFRACTION, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। इस टाइप के डिफ्रैक्शन में क्या होता है थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये आपके पास स्क्रीन, ये है स्क्रीन, ये आपका ऑब्स्टेकल, ये आपके पास ऑब्स्टेकल, ठीक है, और ये आपके पास है सोर्स। ये सब स्क्रीन, ऑब्स्टेकल और सोर्स, ये तीनों एक दूसरे के फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। तो यहां से लाइट जाएगी तो यहां से क्या करेगी, इससे बेंड होगी। यहां से लाइट गई, कॉर्नर से क्या होगी, बेंड होगी। इस टाइप के डिफ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। यहां पर स्क्रीन स्लिट्स के बीच की जो दूरी होती है, या स्क्रीन और सोर्स के बीच की जो दूरी होती है, कैसी होती है, फाइनाइट डिस्टेंस होती है, फाइनाइट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। दूसरा होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, लिखवा देंगे, बढ़ाएगा नहीं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इस केस में क्या होगा, फिर से ये क्या हो गया आपके पास, स्क्रीन, ये हो गया हमारे पास दो ऑब्स्टेकल, जो कि हम ऐसे ले लेते हैं, ऑब्स्टेकल 1, ये हो गया, मतलब यही एक ऑब्स्टेकल है, एक विंडो है, सिंगल स्लिट की तरह काम कर रहा है, दिख रहा है ना? सिंगल स्लिट का मतलब एक ही विंडो है, बात समझ में आ रहा है? इसी रास्ते से लाइट जाएगा। और यहां पे जो सोर्स है वो कहां रखा गया हो, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट का मतलब पैरेलल बीम आ रही हो लाइट, पैरेलल बीम आ रही हो लाइट, तो ये लाइट क्या करेगी, ऐसे आएगी। मान लो बीच में हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लेते चाहे तो जब लाइट इस पे पड़ेगी तो क्या होगा बताओ, मैं चेक कर रहा हूं, लाइट इस पे पड़ेगी तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज भी होगी,
है ना। और चाहे तो इस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से क्या होगा, ऐसे इधर भी बेंड कर सकती है, या इस कॉर्नर से इधर भी बेंड कर सकती है। ऐसे। तो हमें इतना डीपली नहीं चलना, हमें ये बताना है फ्रॉनहोफर के अंदर क्या होता है। फ्रॉनहोफर के अंदर जो सोर्स होता है और जो ऑब्स्टेकल होते हैं दोनों एक दूसरे के कैसे डिस्टेंस पे रखे गए होते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे होते हैं। ठीक है, कितने दूरी पे रखे गए होते हैं, इन फाइनाइट। और यहां पर अगर डिफ्रेक्शन हो रहा है, बेंडिंग हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे तो फ्रेशनल, इनफाइनाइट पे तो फ्रॉनहोफर। बात समझ में आ गई? तो लिख लो फटाफट, हेडिंग लिखो, क्या लिखो, डिफ्रेक्शन का हेड हो गया। देखो टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। लिखा जाए, पहला हेडिंग लिखो, फ्रेशनल डिफ्रेक्शन। फ्रेशनल डिफ्रेक्शन, in this type of diffraction, in this type of diffraction, the source or the screen or both are at finite distance from the obstacle, is called Fresnel diffraction. ये फिगर बनाने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा, फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। In this type of diffraction, the source and the screen are at infinite distance from the obstacle, is called Fraunhofer diffraction. Infinite distance are called Fraunhofer diffraction. ठीक है, दोनों फिगर बना लीजिएगा, फ्रेशनल में फ्रेशनल का, फ्रॉनहोफर में फ्रॉनहोफर। वो हो गया। चलिए बात करते हैं बच्चों हम लोग डिफ्रैक्शन। क्या लिख रहे हैं, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। यह इसको बोला जाता है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये हमारे पढ़ाने से ज्यादा हमारा दिखाना बड़ा कारीगर साबित हो। जैसे भी दिखाऊंगा ना तो तुम 2 मिनट के अंदर समझ जाओगे मेरा कहानी खत्म ना। पढ़ाने से बढ़िया इसमें हम लोग दिखा देते तो जागर बच जाता है, फिर भी पढ़ाना तो जरूरी है। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट रखा एस। अच्छा बात नहीं, थोड़ा ध्यान देना आप। इस सोर्स ऑफ लाइट से मैंने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से ये लाइट निकल दिया। बेटा बात नहीं करना, मैं पहले बता दे रहा हूं, तो पीटे बगैर सोएंगे नहीं। पीट लेंगे उसके बाद हमको नींद आएगी फिर। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपके पास ये इस तरीके से वेव जाएगा, क्योंकि मान लो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हो,
सोर्स फोकस पे रखा हो तो ये रे कैसे जाएंगे, पैरेलल। पैरेलल जब जा रहा होगा तो बच्चों ये बना रहा होगा एक वेव फ्रंट, ये पैरेलल एक वेव फ्रंट बना होगा, उसको हम प्लेन वेव फ्रंट इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। ये इसको हम नाम देंगे डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, बड़ा अच्छा लगता है डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। इसको क्या बोला, डब्ल्यू डब्ल्यू डैश। अब रास्ते में इनको भेंट होगी एक किससे, अच्छा ये डब्ल्यू डब्ल्यू डैश का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें कलर का ही पूरा खेल है यहाँ पर, ये आपके पास, ठीक है। रास्ते में भेंट होगी इनको एक किससे, एक सिंगल स्लिट से। सिंगल स्लिट में तो समझते हो, ये सिंगल स्लिट है कि डबल स्लिट है, बताओ तो। स्लिट का मतलब विंडो, एक ही रास्ता दिख रहा है ना, बस ये एक ही रास्ता आपको दिखाई दिया। ये लाइट यहां से गई, ऐसे जाएगी, यहां से भी रास्ते से लाइट ये गई भाई साहब। मैं बीच में क्या करता हूं, एक बड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस लगा लेता। अब बताओ ये लाइट अगर पैरेलल जा रही है तो यहां पे बना लेते हैं हम लोग स्क्रीन, यहां पे हम लोग बना लेते हैं स्क्रीन। तो बताओ बच्चों ये क्या होगा, अगर लाइट ये पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगी, फोकस। ये लाइट यहां से क्या होगी, फोकस पर जाएगी क्या, यस नो। अब ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा, समझ गया तो सारा खेल हो गया, नहीं समझे तो बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। अब मुझे बच्चों ये बताओ, ये लाइट आपके पास ऐसे जा रही थी, ठीक है, ऐसे लाइट जा रही थी। तो मैं इसकी साइज को थोड़ा कर लेता हूं छोटा। हाँ, अब लाइट गई, ये है आपके पास एक ऑब्स्टेकल, ये है ऑब्स्टेकल जो जिसको हम एक स्लिट बोलेंगे। तो जो स्लिट के बीच की दूरी कितनी होती है बच्चों, जल्दी से बताओ, स्मॉल डी। सबको पता है क्या, ये दो स्लिट के बीच की दूरी हो गई स्मॉल डी। स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी क्या होगी, स्लिट हो गया और ये हो गया स्क्रीन, इनके बीच की दूरी कैपिटल डी, कोई दिक्कत। अब लाइट यहां से बच्चों इस स्लिट के कॉर्नर से बेंड होना स्टार्ट होगा क्या, इधर भी बेंड होगा और इधर भी बेंड होगा। मैं किसी एक तरफ बेंड कर लेता हूं, सपोज करता हूं ऐसे बेंड हो रही है लाइट, इसका कलर मैं कर लेता हूं चेंज, क्योंकि ये भी लाइट बेंड हो रही है। ये लाइट क्या हो रही है आपके पास, बेंड हो रही है। इसको हम चाहे कलर तो चेंज ही कर लिया, यहां पर भी सपोज करिए ये लाइट आपके पास बेंड हो रही है, यहां से भी ये लाइट आपके पास ऐसे गई और बेंड हो रही है। सबका कलर कर लेते हैं ग्रीन। अब मैं आपको बताता हूं, भी आप क्या कंफ्यूज है, आई नो, सबको मैं बताता हूं, टेंशन नॉट, फिकर नॉट। पहले मुझे ग्रीन कर लेने दीजिए कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हो गई, मतलब अगर लाइट यहां से थीटा एंगल पर बेंड हुई तो सारी लाइट थीटा एंगल पे बेंड होगी। अगर एक तरफ से लाइट मुड़ेगी तो सब तो लाइट मुड़ेगी, यहां से आने वाली लाइट मुड़ेगी, इधर भी मुड़ेगी और इधर भी मुड़ेगी, ऐसे 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 बेंड होकर इधर भी आएगी। तो मैं एक साइड बना लिया हूं समझने के लिए, ठीक है। आप दोनों साइड बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ एक साइड बनाइए। तो लाइट थीटा एंगल पर अगर इधर भी बेंड हो रही हो तो थीटा एंगल पे इधर बेंड होगी, ठीक है। सारी लाइट सेम एंगल पे बेंड होगी, ध्यान से समझिएगा। अब मुझे बताइए बच्चों, कौन सा वाला लाइट का पाथ ज्यादा है, सबसे नीचे वाला या सबसे ऊपर वाला, कितना ज्यादा है वो क्या कहलाता है, पाथ डिफरेंस, है ना। तो मैं ये बड़े वाले में से ये पोर्शन माइनस कर देते हैं। सपोज करो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये पोर्शन मिल रहा है, इसको हम डॉटेड कर लेते हैं, इसका हम कलर कर लेते हैं ये। सपोज करो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके पास पाथ डिफरेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यस डेल्टा एक्स से। यही होता है आपके पास पाथ डिफरेंस, ठीक है। और ये जब आप डॉटेड लाइन ऐसे बनाएंगे तो ये भी एंगल हो जाता है क्या, थीटा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है मैं आपको समझाता हूं, फेज इंटेंसिटी वर्सेस फेज।
इंटेंसिटी वर्सेस फेज का ग्राफ। बहुत सिंपल है, आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिएगा, ये हो गई, मैंने एक यहां पर लाइन खींचा, ये ऐसे। अब देखो बच्चों, जहां पर ये रेड वाली लाइन है, सोर्स कहां रखा गया है, थोड़ा देख के बताओ मुझे। यहां पर रखा गया है, विंडो खुला है यहां पर। ये विंडो के ठीक सामने वाले दीवार पर इंटेंसिटी कितनी होगी? जैसे घर में खिड़की खोल दिया, तो खिड़की के ठीक सामने वाले दीवार पे लाइट की इंटेंसिटी कैसी होगी? बहुत ज्यादा या बहुत कम? बहुत ज्यादा। मतलब यहां पर लाइट की इंटेंसिटी होगी ज्यादा। फिर धीरे धीरे दीवार के इधर बढ़ोगे और इधर बढ़ोगे, इंटेंसिटी क्या होगी? कम होती चली जाएगी। समझ में आ रहा है? सिमिलरली इधर भी इंटेंसिटी क्या होगी? कम होती चली जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से बेटा, बात नहीं। क्वेश्चन इसमें क्या आता है, इसमें एक बहुत बड़ा डेरिवेशन हुआ करता था। डेरिवेशन आपको नहीं करना है, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, बस सिंपल बात बता रहा हूं आपको। इसको हम बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। अब ब्राइट और डार्क फ्रिंज इसमें नहीं बोलते, इसमें फ्रिंज का नाम भी नहीं लेंगे। डिफ्रेक्शन में फ्रिंज का नाम भी नहीं लेंगे हम। मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। यहां पर हमारे पास इसको बोलते हैं ना, जहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो उसको बोलते हैं मैक्सिमा। और जहां इंटेंसिटी ये देखो, ये सब पॉइंट जहां पे इंटेंसिटी एकदम कम है इसको क्या बोलेंगे? मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा ज्यादा उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बात समझ आ रही है? तो एक क्वेश्चन आता है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। शायद आज पेपर में भी आया था बच्चों के। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 लैम्डा डी बाई डी। याद करो, वहां जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता था लैम्डा डी बाई डी, उसका जस्ट दुगना होता है। मतलब ये यहां से ये दूरी और ये दूरी, यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा, ये दो मिनिमा है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलते हैं क्या? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। आया था, डिफाइन करिए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। कितने लाइन में करते हैं आप? सिंपल एक लाइन में आप करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive minima from the central maximum is known as width of central maximum, जिसकी वैल्यू होती है 2 लैम्डा डी बाई डी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ चीजें नोट करनी है। डेरिवेशन था, मैं पहले बता रहा हूं, डेरिवेशन हट गया है। आपको नो नीड टू राइट डेरिवेशन, नो नीड टू डेरिवेशन करने की जरूरत भी नहीं है। फॉर मिनिमा के लिए कंडीशन है मिनिमा, और फॉर मैक्सिमा, अरे इधर तो जगह ही नहीं है, चलो नीचे वाले पेज पे ले लेते हैं। इधर बात कर लेते हैं फॉर मिनिमा, और इधर हम बात कर लेंगे फॉर मैक्सिमा। ठीक है, अब यहां से बच्चों हमको निकालना है ना, ये जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स की वैल्यू। तो मुझे कैसे निकालेंगे डेल्टा एक्स? देखो ध्यान से, मैं यहीं पे कर रहा हूं, बगल में कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। इन ट्रायंगल PQR साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये होता है 90 डिग्री, तो थीटा के ठीक सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, जो कि हो गया डेल्टा एक्स, अपॉन में हाइपोटेनस क्या होगा? 90 डिग्री के ठीक सामने वाला होता है हाइपोटेनस, जिसका नाम होगा PQ। अब PQ की वैल्यू क्या है? D होगा ना, जिसको आप लिखते हो QR अपॉन में PQ, लिख सकते हैं? तो जल्दी से बताओ यहां डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये होगा D साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1, D साइन थीटा। मैंने बोला ना डेरिवेशन जरूरी नहीं है, फॉर्मूला आप याद रखिएगा बस। मिनिमा के लिए क्या होगा?
मेरी बात समझिएगा, मिनिमा के लिए क्या होगा, जो पाथ डिफरेंस, ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो पाथ डिफरेंस हम लोग इंटरफेरेंस में पढ़े थे, जो ब्राइट फ्रिंज के लिए था, वो यहां मिनिमा का हो जाएगा। जो ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस था वो यहां मिनिमा का हो जाएगा, और जो डार्क फ्रिंज का पाथ डिफरेंस था वो मैक्सिमा का हो जाएगा। तो बताओ ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस क्या था, सिंस वी नो दैट, बताओ ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस क्या था, कल भी हमने बताया था। वेरी गुड, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, वेरी गुड। इन दोनों को जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा अपॉन में डी, ये भी हो जाएगा। और चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं बचपन में, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं कब, when थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ऐसे भी लिख सकते हो थीटा अपॉन में एन लैम्डा बाई डी, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा मैक्सिमा के लिए क्या होगा जल्दी से बताओ, सिंस वी नो दैट, मैक्सिमा के लिए आप लोग अब तो समझ गए हो, वेरी गुड, सिंस वी नो दैट मैक्सिमा के लिए क्या होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या था, जल्दी बोलो, 2n+1 इंटू लैम्डा भाई, 2 भी था कि नहीं था, सोचो सोचो सोचो, नहीं था, कंफर्म, सोच लो, कल यही वाला आया था, अपॉइंट 2 रहेगा कि नहीं रहेगा, तुम लोग गड़बड़ा रहे हो, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, ये दो में आप लोग गड़बड़ हो रहे हैं। नहीं सर, वो उसके लिए था, वो एंगल के लिए था, एंगल के लिए था, चेक कर लो बगल में, तो ये होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इसको 3 बोल लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो क्या मिलेगा, 2n+1 लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, अपॉन में 2 होगा, ठीक है, हाँ बोल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस, ए बेटा बात नहीं 2n+1 लैम्डा अपॉन में 2d, एक ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, और हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, साइन थीटा को लिख सकते हैं थीटा कब, व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2d। इसमें क्वेश्चन किस पे आएगा, किस फॉर्मूले पर, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये फॉर्मूले पर आएगा, वेरी दमदार फॉर्मूला, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये पूछता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार पूछा है, मल्टीपल टाइम्स, फाइंड द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बात समझ में आ रही है, यस नो, चलिए नोट करिए इसको फटाफट फिगर बना करके, दिख ही नहीं रहा है ना, आप उधर इधर दिख रहा है, बढ़िया आ रहा है बच्चों, ये देखो, चलिए बच्चों ये देखिए स्क्रीन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है बच्चों, आप देखिए, अब आपके पास यहां से इंटेंसिटी एकदम क्लियर दिखाई देगी, है ना, देखिए यहां से आप इंटेंसिटी आप देख सकते हैं एकदम, चाहे तो हम लाइट करते हैं बंद, और इंटेंसिटी यहां पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, दिख रहा है आपको एकदम, ये आपके पास एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, बीच में इंटेंसिटी ज्यादा और धीरे धीरे लेफ्ट जा रहे हैं, तो इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्लियर हो रहा है आप लोग को, यस सर, जब चाहो आप जूम कर दो, इन लोगों को भी दिखाई दे जाएगा, जो अच्छा
इधर आ जाओ, ये देखो एकदम जूम कर, ये देखो एकदम क्लियर देख रहे हैं आप लोग, एकदम क्लियर। बीच में एकदम इंटेंसिटी ज्यादा और लेफ्ट राइट जैसे हो रहा है इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कैमरा बंद कीजिए।